हेलो फ्रेंड्स, रामोतर एकेडमी में स्वागत है आप सब लोगों का। तो हमने डेरिवेटिव की बेसिक क्लासेस कर ली थी और आज की क्लास में हमें डेरिवेटिव के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए स्टार्ट करने हैं। कुछ क्वेश्चन जो हमने पीछे से लिए हैं 15-20 साल के, इसलिए हमें थोड़ा टाइम लग गया है डेरिवेटिव के क्वेश्चन इकट्ठे करने में। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं आज का, ताकि आपको भी थोड़ा सा अच्छा लगा रहे। फर्स्ट क्वेश्चन में u बराबर में साइन इनवर्स ऑफ x माइनस वाई गिवन है। x और y की वैल्यू आपको दे दी गई है। आपसे डेरिवेटिव पूछ रहा है u का t के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो देखिए कंडीशन कुछ ऐसे है आपके लिए। एक सेकेंड भाई, सिस्टम भी स्लो हो रहा है, काफ़ी दिन तक अपडेट नहीं हुआ है, तो ये बैकग्राउंड में अपडेट भी चल रहा है। मैं एक बार इसको देख लेता हूँ। आ जाओ भाई। अरे यार एक सेकेंड भाई, अभी स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपके पास u था साइन इनवर्स में, एंड x और y आपको t के रेस्पेक्ट में दे दिया है। ठीक है, एक सेकेंड भाई, ये थोड़ा सा तो क्वेश्चन है आपका x 3t और y 4t क्यूब गिवन है। आपको पूछा गया है u का विद रेस्पेक्ट टू t, इसका डिफ्रेंशिएट करना है। तो मैंने क्या किया, x और y की वैल्यू रख ली यहाँ पे फंक्शन में। x की वैल्यू है 3t, y की है 4t क्यूब। ठीक है, अब आपको एक फंक्शन याद आ रहा होगा, साइन 3 थीटा वाला, सॉरी साइन 3 थीटा। ये होता है 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यूब थीटा। अगर आपको आइडेंटिटी याद है तो आप सीधे सीधे वैल्यू को देख लेंगे कि क्या पुट करना है आपको। अब यहाँ पे हमने माना लेट t बराबर साइन थीटा। ठीक है, t को हमने क्या पुट कर लिया बच्चों, यहाँ पे साइन थीटा। तो u क्या बनेगा आपका, साइन इनवर्स ऑफ 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा, और ये वैल्यू आइडेंटिटी है साइन 3 थीटा की, तो फंक्शन बनेगा साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा। ठीक है, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, u बना आपका 3 थीटा, और यहाँ से अगर थीटा की वैल्यू आप निकालेंगे तो ये बनेगा साइन इनवर्स ऑफ t। तो इसका मतलब u बराबर है 3 साइन इनवर्स ऑफ t। अब आपको u के और t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देना है, तो ये बनेगा 3 तो बार मल्टीपल में है। साइन इनवर्स एंगल का होता है डिफ्रेंशिएशन 1/में √1 माइनस में एंगल का स्क्वायर, और एंगल यहाँ पे चल रहा है t। ठीक है, तो 3 और 1 माइनस टी स्क्वायर के स्क्वायर रूट को ऊपर लेके आओगे तो ये माइनस का 1/2 बन जाएगा। तो ये वैल्यू मैच करेगी आपकी 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 1/2 ऑप्शन बी से। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट, क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। x बराबर कोस टी, y बराबर साइन टी गिवन है, तो आपको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी काफी। तो क्वेश्चन का पैटर्न सिंपल और आसान ही है, मतलब ठीक है, घबराए नहीं, आराम से प्रोसीड करेंगे और पेपर को क्रैक करके ही चलेंगे। तो x है आपका cos t और y है आपके लिए sin t, है ना, cos t एंड sin t। तो d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर पूछा गया है, d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर, या x का था क्या, d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर पूछा गया है। ठीक है, इसका तो t के रेस्पेक्ट में कर दीजिए और इसका भी t के रेस्पेक्ट में। इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे x का t के रेस्पेक्ट में, तो क्या बनेगा, कोस एंगल का माइनस का साइन एंगल, और फिर t का 1 बन जाएगा। यहाँ पे y का t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो dy बाई डी टी क्या आएगा, साइन एंगल का कोस एंगल और फिर एंगल का 1। मैं यहाँ पे dy बाई डी एक्स निकाल लेता हूँ। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, dy बाई डी टी को डिवाइड करना पड़ेगा dx बाई डी टी से। तो dy बाई डी टी तो है cos t और dx बाई डी टी है माइनस का साइन t, यानी ये बन जाएगा आपका माइनस का कोस अपॉन में साइन कोट t। ठीक है, कोट t ये बन गया आपका। तो यानी dy बाई डी एक्स ये वैल्यू है आपके लिए अब माइनस का कोट t। इसका अगेन डिफ्रेंशिएट कर दिया t के रेस्पेक्ट में,
ठीक है, मतलब x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट हैंड साइड में बन जाएगा डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, और राइट हैंड साइड में माइनस कोस एंगल, कोट एंगल का कोसिकेंट स्क्वेयर एंगल, कोट एंगल का माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर एंगल, और फिर एंगल टी का क्या बनेगा, डी टी बाई डी एक्स, यानी ये वैल्यू बनेगी माइनस माइनस प्लस कोसिकेंट स्क्वेयर टी अपॉन में डी एक्स बाई डी टी, और डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू ये रही माइनस का साइन टी, यानी ये बन जाएगा आपका कोसिकेंट स्क्वेयर टी अपॉन में माइनस का साइन टी। अब माइनस का साइन टी मतलब ऐसे लिख लिया मैंने, वो कोसिकेंट स्क्वेयर को साइन में कन्वर्ट कर दिया, तो 1 अपॉन साइन स्क्वेयर आएगा और एक साइन पहले से ही है, तो ये बन जाएगा साइन क्यूब टी। और साइन टी किसके बराबर था दोस्तों, वाई के बराबर, यानी ये बनेगा आपका -1 अपॉन में वाई क्यूब या -y⁻³ ठीक है। तो डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर क्या आएगा, -y⁻³ यानी ऑप्शन सी से चलेंगे हम इस केस में, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। y दे दिया आपको, तो आपसे डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर किसके बराबर है ये वैल्यू पूछने के लिए बोला गया है। फिर से सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए, देखते हैं इसको भी। तो ये था आपके लिए y बराबर x प्लस ई की पावर x, y बराबर में x प्लस ई की पावर x, क्या पूछा गया है, डी स्केयर एक्स बाई डी वाई स्केयर, ठीक है, डी स्केयर एक्स बाई डी वाई स्केयर वाई के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले मैंने इसका x के रेस्पेक्ट में किया भाई, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो यानी ये बनेगा लेफ्ट में डी वाई बाई डी एक्स, x का तो 1 ही बन जाएगा, एक्सपोनेंशियल x का ऐसे कैसा, और x का वापस से 1, यानी 1 प्लस ई एक्स आ गया। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये है आपके लिए, तो मैं पलट देता हूँ, डी एक्स बाई डी वाई ले लेता हूँ मैं यहाँ से, तो ये वैल्यू बनेगी 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर x। अब इसका डिफ्रेंशिएट करना है वापस से y के रेस्पेक्ट में, क्योंकि नीचे क्या है यहाँ पे वाई स्केयर, तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू y, ये बनेगा फिर आपका डी स्केयर एक्स अपॉन में डी वाई का होल स्केयर, और ये टर्म बन जाएगी आपकी u बाई वी टर्म, तो यानी ये ऐसे बनेगी अब 1 प्लस ई की पावर x का होल स्केयर, 1 प्लस ई एक्स ऐसे कैसा, उस 1 का ऊपर वाले का 0, माइनस में u बाई वी वाली आइडेंटिटी लगा रहा हूँ मैं, और आपको बताई भी थी मैंने आइडेंटिटी। अब 1 एज इट इज, उस 1 प्लस ई एक्स में 1 का 0, ई की पावर x एज इट इज, और x का क्या बनेगा बच्चों, डी एक्स बाई डी वाई, ठीक है, डी एक्स बाई डी वाई, तो ये बना आपका डी स्केयर एक्स अपॉन में डी वाई स्केयर बनेगा, ये तो वैल्यू पूरी 0, यानी माइनस का ई एक्स अपॉन में इधर 1 प्लस ई एक्स का होल स्केयर, और जो डी एक्स बाई डी वाई है मैं उसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, डी एक्स बाई डी वाई मल्टीप्लाई में। तो डी एक्स बाई डी वाई की वैल्यू तो आपके पास थी 1 प्लस ई एक्स, इसको वापस से पुट कर दो, तो ये बन जाएगा ई एक्स 1 प्लस ई एक्स, यानी आपस में आके गुना हो जाएगा, तो ये पावर नीचे बन जाएगी पावर 3, तो माइनस ई की पावर x 1 प्लस ई की एक्स की पावर क्यूब, ऑप्शन बी बिल्कुल सही मैच कर रहा है इस केस में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए भी ऑप्शन बी से जाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ भाई, आपको फंक्शन दे दिया x और मॉडुलस x, और उसका डिफरेंशिएट करने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो मॉडुलस में दिक्कत आए इससे पहले मैं आपको एक वैल्यू बता दूं भाई, फंक्शन तो दिया गया है x मॉड x, और इसका डिफरेंशिएट करने के लिए कहा गया है, तो आप क्या करें, मैंने मतलब ये मॉड x को x स्क्वायर का स्क्वायर रूट पुट कर लिया हमेशा, क्योंकि मॉड x और ये दोनों वैल्यू इक्वल ही है, तो फंक्शन एफ एक्स क्या बन जाएगा इस केस में, x गुना में एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट मतलब उसकी पावर 1/2। अब ये फंक्शन u है और ये v है, तो u इंटू वी से डिफ्रेंशिएट कर दे। अब तो फंक्शन एफ एक्स का डिफ्रेंशिएट किया, पहला फंक्शन यानी x एज इट इज, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 2 1/√2, फिर प्लस में एक्स स्क्वायर 1/√2, तो ऐसे कैसा 1/2 का, और फिर डिफ्रेंशिएट होगा x का, तो डिफरेंशिएट खोल दीजिए, ये वैल्यू बन जाएगी अब आपकी x एज इट इज, उसमें पहले पावर आएगी नीचे, फिर पावर उसका माइनस, तो ये नीचे सीधा हो जाएगा,
और फिर एक्स स्क्वायर का बन जाएगा 2x प्लस में एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट तो ऐसे का ऐसा और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 बन जाएगा। यहाँ पे ये 2 कैंसिल, ऊपर गुना हुई एक्स स्क्वायर, नीचे भी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर है प्लस में रूट एक्स स्क्वायर और ये ऊपर जाएगा भाई, ये पावर 1 है, नीचे पावर 1/2 है ना, तो यानी ये बन जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस में रूट एक्स स्क्वायर यानी 2 रूट एक्स स्क्वायर और रूट एक्स स्क्वायर को वापस से पुट कर दे तो वो क्या था 2 मॉडुलस एक्स। तो फंक्शन का डेरिवेटिव बनेगा 2 मॉडुलस एक्स यानी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी से चलेंगे दोस्तों इसमें, ठीक है ना। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। x प्लस वाई दे दिया t की फॉर्म में और x स्क्वायर वाई स्क्वायर भी t की फॉर्म में दे दिया, तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए बोला है आपसे। ऐसा क्वेश्चन आपने 12th क्लास में भी किया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो ये है x प्लस वाई टी माइनस 1/t, एक्स प्लस वाई बराबर है t माइनस 1/t एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये है टी स्क्वायर प्लस में 1 में टी स्क्वायर, ठीक है। आपसे बोला गया है डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करने के लिए, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना। तो चलिए इस वाली वैल्यू को दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में भी स्क्वायर कर लिया और राइट हैंड साइड में भी। तो क्या बनेगा लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2xy इक्वल, इधर आ जाइए t का स्क्वायर माइनस 1/t का स्क्वायर प्लस का 1/t स्क्वायर और माइनस का 2 इंटू टी मल्टीप्लाई 1/t, ये t से ये t कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से ले लेंगे तो ये आएगा इधर, तो टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर प्लस का 2xy बराबर टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर माइनस का 2, टी स्क्वायर 1/t स्क्वायर ऐसे कैंसिल हो जाएगा। तो वैल्यू बनी 2xy बराबर -2, 2 से 2 कैंसिल, xy की वैल्यू आ रही है -1 और ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे एक्स स्क्वायर में भी आ रहा है तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है ना आपको, तो थोड़ा बहुत एडजस्ट भी करना पड़ सकता है आपको। तो मैं एक्स वाई -1 जो है ना इसको ऐसे लिख लेता हूँ, y बराबर में माइनस का 1/x। अब डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ तो डी वाई बाई डी एक्स, ये टर्म ऐसे है भाई -1 x की पावर -1, तो आपको पता है -1 आगे आएगा पावर वाला, तो -1 और फिर -1 बन जाएगा प्लस का और एक पावर घट जाती है ऊपर से, तो यानी +1 मल्टीप्लाई x की पावर -2 यानी 1/में एक्स स्क्वायर बनेगा फिर, तो 1/x स्क्वायर प्लस का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी से जाएंगे भाई इसमें ना। 6th में आ जाइए, फंक्शन एफ एक्स का विद रिस्पेक्ट टू जी एक्स, एफ एक्स का जी के एक्स के रिस्पेक्ट में पूछा गया है। ये भी मैंने आपको बेसिक क्लासेस में सिखाया था, लास्ट क्लास जो हमने की थी डेरिवेटिव की, ठीक है। सारे बेसिक क्लासेस से उठ के आ रहे हैं टाइप भी, तो आप एक बार उसको जरूर रिपीट करके देख लीजिएगा। 1 - x स्क्वायर है ये आपके लिए ना, और जी एक्स है, जी एक्स की वैल्यू जो है वो है साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, और आपको बोला गया है एफ एक्स का जी एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, ठीक है। मतलब मैं इसको y मान लेता हूँ और इसको z मान लेता हूँ ताकि आपको कंफर्टेबल लगे 12th क्लास के हिसाब से। इसमें dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, तो बनेगा भाई पहले पावर का, तो पावर नीचे जाएगी 1/2, फिर वो माइनस का बनने पर मैं नीचे ले आया सीधा 1 का 0 -x स्क्वायर का -2x, 2 से 2 कैंसिल यानी -x/√1 - x स्क्वायर, ठीक है। ये तो हो गया आपका डी वाई बाई डी एक्स वाई का। अब इधर आ जाए जो आपने जेड फंक्शन माना है, इसमें जेड का किया हमने एक्स के रेस्पेक्ट में साइन इनवर्स एंगल का आइडेंटिटी के साथ 1/1 - एंगल का स्क्वायर, और आपका वाई को जेड के रेस्पेक्ट में पूछा था यानी डी वाई बाई डी जेड, तो डी वाई बाई डी एक्स को जो निकाला है उसको डिवाइड कर देंगे डी जेड बाई डी एक्स से, तो डी वाई बाई डी एक्स से -x/1 - x स्क्वायर, डी जेड बाई डी एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये पलट जाएगा 1 - x स्क्वायर 1, ये कैंसिल, वैल्यू क्या बची -x, तो -x देखते हैं इसमें है क्या -x, हाँ जी, तो ऑप्शन बी से जाएंगे
सिक्स्थ क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अच्छा और सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी। सेवंथ में देखिए डेरिवेटिव पूछा है आपको π/4 पे, एंगल x रखेंगे π/4 लास्ट के अंदर। तो देखते हैं भाई, क्वेश्चन को नोट करते हैं पहले। log बेस टेंजेंट x, क्वेश्चन में है log बेस टेंजेंट x ऑफ कोट x, है ना। एंड अगला है log कोट x ऑफ टेंजेंट x, log बेस कोट x ऑफ टेंजेंट x की पावर -1 में है शायद से, हाँ जी -1। और आपको बोला गया है x बराबर π/4 पे निकालें। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले ब्लैक पेन तो चलेगा नहीं, ब्लैक पे ये ले लेते हैं, ऑरेंज ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए आपको एक टर्म याद होनी चाहिए, log बेस a ऑफ b, ये ऐसे खुलता है log b ऑफ बेस a यानी log a। तो हमने इसको ऐसे ही सिंप्लीफाई किया, ये बनेगा log ऑफ कोट x अपॉन में log ऑफ टेंजेंट x, ठीक है। पावर प्लस की 1 चल रही है, इधर आ जाए, ये बनेगा log ऑफ टेंजेंट x अपॉन में log ऑफ कोट x, और पावर इसकी चल रही है -1। तो ये -1 जब पलटेगी ना तो ये कोट x ऊपर गुना हो जाएंगे और टेंजेंट x पावर जुड़ जाएगी, मतलब ऐसे बन जाएगा log ऑफ कोट x अपॉन में log ऑफ टेंजेंट x होल पावर ट्वाइस। अब टेंजेंट कोट x ऊपर वाले को मैंने ऐसे लिखा log ऑफ 1 अपॉन में टेंजेंट x, ठीक है। और नीचे आपका टेंजेंट चल ही रहा है log ऑफ टेंजेंट x पूरे की पावर स्क्वेयर। फिर से एक आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं हम, log a/b, ये क्या होता है दोस्तों, log a माइनस का log b होता है। तो ये बनेगा फिर आपका ब्रैकेट के अंदर ऊपर वाली वैल्यू log 1 माइनस में log ऑफ टेंजेंट x और अपॉन में log ऑफ टेंजेंट x होल पावर ट्वाइस। फिर आपको ये भी पता है log 1 बराबर 0 होता है, तो यानी ये वैल्यू बनी है अंदर माइनस log ऑफ टेंजेंट x अपॉन में प्लस का log ऑफ टेंजेंट x होल स्क्वेयर। अंदर log 10 से log 10 कैंसिल हो गया, -1 का स्क्वायर प्लस का 1 ही आएगा। यानी फंक्शन आपके लिए बन गया है, मैं यहाँ पे करा देता हूँ थोड़ा सा। फंक्शन जो f(x) या जो भी है y मान लीजिए, वो बन गया है 1। तो dy/dx क्या आएगा फिर, 1 कांस्टेंट का 0। अब एंगल पुट करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, तो x बराबर π/4 पे भी फंक्शन डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 0। तो आंसर होगा आपका 0, यानी ऑप्शन बी। सेवंथ का ऑप्शन बी चलेगा फिर आपका, ठीक है। 8th पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की भी टाइप आपने काफ़ी बार की हुई है क्लास में, 12th के बेस में ही आपने देखे होंगे ऐसे क्वेश्चन भी, है ना। तो 8 में है डेरिवेटिव निकालना है, cos इनवर्स ऑफ ब्रैकेट में है दोस्तों 2 cos x 3 sin x, 2 cos x प्लस का 3 sin x अपॉन में √13 चल रहा है ना, √13, हाँ जी। तो इसको सिंप्लीफाई करना है, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, cos इनवर्स ऑफ 2 अपॉन √13 मल्टीप्लाई cos x प्लस में 3 अपॉन √13 मल्टीप्लाई sin x, ठीक है। अब मैंने माना लेट, कंसिडर कर लिया मैंने लेट 2/√13, इसको मैंने मान लिया, मान लीजिए साइन थीटा, 2/√13 क्या है, साइन थीटा, ठीक है। कोस थीटा मान लीजिए, ताकि 1-2 स्टेप कम हो जाएंगे, बाद में चेंज नहीं करना पड़ेगा आपको एंगल में वापस से। तो मैंने इसको मान रखा है कोस थीटा, ठीक है। थीटा कहाँ गया, थीटा नहीं बना, हाँ। अब देखिए अगर कोस थीटा की वैल्यू 2/√13 है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आती है दोस्तों, 1 माइनस में कोस स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यही तो होता है। अब अगर मैं कोस स्क्वायर की वैल्यू रखूंगा ना, तो ये बन जाएगा 4/में √13 का मतलब 13, और इसका स्क्वायर रूट 9, 3/में √13 आ जाएगा। यानी फिर यहाँ पे जो 3/में √13 चल रहा है, इसकी वैल्यू बन जाएगी फिर साइन थीटा, ठीक है, ये वैल्यू बन जाएगी।
इसलिए मैंने अगर ये फंक्शन y के बराबर रखा था तो y अब किसके बराबर बन जाएगा, cos इनवर्स ऑफ 2/√3t तो हो गया cos थीटा के गुना में cos x प्लस में 3/√13 साइन थीटा के साइन थीटा गुना में साइन x। ठीक है, अब ये आइडेंटिटी देखिए, cos a cos b प्लस साइन a साइन b, cos a माइनस b की आइडेंटिटी है ये, यानी cos इनवर्स ऑफ cos a माइनस b। a को मैंने x मान लिया, y को मैंने थीटा मान लिया, मतलब a माइनस b, b को थीटा मान लिया। cos से cos इनवर्स कैंसिल, x माइनस थीटा, और यहाँ पर से अगर आप थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो थीटा बराबर आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ 2/√13। तो y की वैल्यू बनेगी फिर आपकी y बराबर में x माइनस में cos इनवर्स ऑफ 2/√13। अब dy बाई डी एक्स निकाल लें, dy बाई डी एक्स तो क्या बनेगा, x का 1 हो जाएगा और ये कांस्टेंट टर्म होने की वजह से 0, यानी डिफरेंशिएशन आ जाएगा भाई ऊपर वाले फंक्शन का 1। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा मैच होगा, फिर सी उसका सॉरी 7वें का तो भी हो गया था, 8 में डी ऑप्शन 1। ठीक है, मतलब ऑप्शन डी आंसर 1। चलिए 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स 7x 2x माइनस 1x प्लस 3, इसका डिफ्रेंशिएट करना है आपको। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए फिर से एडजस्ट करना पड़ेगा भाई, है ना। फंक्शन है 7x/2x माइनस 1, फंक्शन एफ एक्स मतलब y के बराबर, ये है 7x अपॉन में 2x माइनस 1 एंड ब्रैकेट में x प्लस 3। ठीक है, तो अब देखिए इसमें कैसे सोल्व करेंगे। मैंने इसको अरेंज कर लिया, मैंने माना लेट 1 अपॉन में 2x माइनस 1 और प्लस में 3 अपॉन में x प्लस 3, ऐसे एडजस्ट कर लिया भाई हमने इसको। ठीक है, तो देखिए जैसे अगर मैं एलसीएम लेके भी चेक करना चाहूँ तो देख लेते हैं एक बार सेम वैल्यू बनती है भी या नहीं। तो ये आ जाएगा x प्लस 3 और ये 3 दूनी 6x माइनस का 3 7x। हाँ ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, एडजस्ट किया हमने। तो फंक्शन इसका डिफरेंशिएट करेंगे अब हम, तो भाई एफ डैश एक्स मतलब डी वाई बाई डी एक्स, ये बन जाएगा 2x माइनस 1, मतलब भाई ऐसे है 2x माइनस 1 ऊपर जाएगा ना, मतलब मैं सीधा कर देता हूँ, कहाँ गई वैल्यू, रबड़ 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 रबड़, ये रहा। एक सेकेंड भाई, ये 2 हटा लेते हैं, 1 मिनट क्लियर कर लेते हैं इसको, इरेजर। अब चलिए, तो मैं यहाँ पे कह रहा था कि ये मतलब 2x माइनस 1 ऊपर माइनस 1 में है, तो ये ऐसे बन जाएगा भाई माइनस 1 की पावर अपॉन में 2, तो 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और फिर 2x का बनेगा 2। फिर सिमिलरली इधर आ जाए प्लस 3 में x प्लस की 3 पावर ऊपर माइनस 1, तो माइनस 1 अपॉन में x प्लस 3 का स्क्वायर और फिर x का 1, यानी सोल्व करने पर ये बना -2 ऑफ 2x माइनस 1 का स्क्वायर, और ये बना -3 ऑफ x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा आंसर मैच होगा इसमें, -2 अपॉन में 2x माइनस 1 का स्क्वायर और x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस में, तो ऑप्शन ए ही मैच हो रहा है दोनों नेगेटिव होने की वजह से। ठीक है, तो 9th का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10th पे देखते हैं अगले, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ y डेरिवेटिव। डेरिवेटिव फंक्शन दे दिया पहले से ही, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है भाई, यहाँ पे गलती से नोट कर लिया हमने, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, इसको हम बाद में करेंगे। तो ये 10th वाले क्वेश्चन को स्किप कर लेते हैं क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन के कंसेप्ट अभी हमने पढ़े नहीं है। तो ठीक है, आज की क्लासेस में फिर सेशन को यहीं तक रखते हैं बच्चों। आई होप आप लोगों को एंजॉय हो रहा होगा, और रही सिलेबस की तो सिलेबस हम कोशिश करेंगे और स्पीड बनाने की। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी हमारे बारे में बताएं ताकि सबका भला हो सके। और सिलेबस जैसे बच्चों की संख्या बढ़ती रहेगी उतनी स्पीड हम सिलेबस की भी बना देंगे साथ साथ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कलेक्ट करने में भी टाइम लगता है, आप समझ सकते हैं, और कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम भी आ जाती है। तो आपसे निवेदन है कि बस लगातार जुड़े रहिए
और कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर नोट कीजिए, ठीक है। और कुछ बच्चों के जैसे कि हमारे पास मैसेज आ रहे हैं कि सर एक बार सिलेबस डिस्कस कर लीजिए। सिलेबस आप लोगों ने वैसे भी देख रखा है, लेकिन हाँ मैं वेटेज की वीडियो एक बना दूंगा कल या परसों में, कि उसमें मैं डिस्कस कर दूंगा। जैसे आपके 600 नंबर का जो नॉन टेक्निकल पोर्शन आता है और 300 नंबर का जो एनडीए मैथमेटिक्स का आता है, उसमें कौन से टॉपिक कितनी वेटेज रखते हैं, ताकि वेटेज के हिसाब से आप प्रायोरिटी दे सको चीज़ों को। तो मैं कल या परसों में एक वीडियो बना दूंगा वेटेज के हिसाब से। बाकी सिलेबस आप लोग पीडीएफ नेट पे भी डाउनलोड करके देख सकते हैं, या ठीक है, या यूपीएससी की साइट पर जाइए, वहाँ पे भी आपको एनडीए का सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है। तो सेशन को लाइक करना ना भूलें। आज के सेशन को हम यहीं पे रोकते हैं बच्चों। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।